ठीक है। और इसमें कह दिया है कि जांच भी करना है, इसका HCF और LCM दोनों निकालने के बाद इसका जांच भी करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 26 का जिस तरह हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे उसी तरह 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 26 का गुणनखंड करेंगे तो क्या खाएगा? 2 से 13, तो 2 गुना 13। ठीक है, अब फिर 91 का भी कर लेते हैं। 91 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, चलिए यहाँ कर लेते हैं 91 का, तो 13 7 91, 7 से खाएंगे 7 1 7 और बच गया 2 7 21, 7 गुना 13। ठीक है, अब देखिए 26 और 91 का HCF बराबर क्या हो जाएगा? जो इसमें अभाज्य गुणनखंड में दोनों में मिलेगा, जो दोनों में मिलेगा तो वही क्या होगा? एक बार लिखाएगा, तो ये हो गया आपका 13, दोनों में मिला 13। फिर देखिए 26 और 91 का LCM बराबर, अब देखिए जो दोनों में मिला उसको क्या करना है? पहले लिख देना है। उसके बाद अब जो भी संख्या नहीं मिला है उसको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, LCM में यही होता है। देखिए यहाँ 2 है तो इसको भी लिखेंगे, फिर 7 है 7 को भी लिखेंगे। ठीक है, अब इसको टोटल को गुना कर देते हैं। 13 दूना 26, 26 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? नहीं तो ऐसे करते हैं 7 दूनी 14 और 13, 7 दूनी 14 होगा ना, 7 दूनी 14, फिर 14 से कर देंगे 4 42 और 4 42, बच गया 4 और 14 गुना 1 14, 4 18, 182। अब चलिए जांच इसका करते हैं। जांच, ठीक है, जांच में हम पढ़े, इसमें दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या क्या हुआ? पहली संख्या होगी आपका 26, तो लिखेंगे यहाँ पहली संख्या बराबर 26 और दूसरी संख्या बराबर कितना दिया हुआ है? 91। और HCF कितना निकाले हैं? HCF बराबर निकाले हैं 13 और LCM मिस हो गया। LCM होगा ना, LCM हम निकाले हैं 182। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब प्रश्न में ही दिया गया है, प्रश्न से, कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF गुना LCM। LCM, ठीक है। तो दो संख्या क्या हुआ, दो संख्या हो गया आपका, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। HCF कितना दिया हुआ है, चलिए पहले लिख देते हैं इसको फ्रेश, तब HCF गुना LCM, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या कितना है 26 और गुना दूसरी संख्या 91 बराबर HCF कितना निकाले हैं 13। उसके बाद LCM कितना है, LCM हो गया 182। अब देखिए इसको गुना कर देते हैं, 26 और 91, तो 26 91 गुना करते हैं, 6 गुना 1 6 और 2 9 6 के 54 2 56 बच गया 5 9 दूनी 18 18 5 23 23 66 बराबर। देखिए ये ट्रिक मेथड से हम गुना किए, अगर ट्रिक सीखना हो तो मेरे वीडियो पे जाइए, अपना देखिए, ट्रिक मिल जाएगा कैसे हम गुना वाला ट्रिक बताएं। चलिए 13 गुना 2, 13 दूना 26, फिर इसका भी हो जाएगा 23 66। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए नोट कीजिए, एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या किए, 26 का अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड तो पहला 1 नंबर में हम बता चुके हैं कैसे कैसे करना है, तो 2 गुना 13, फिर इसका 91 का भी अभाज्य गुणनखंड किए। अब दोनों में जो मिला वो आपका HCF हो गया, और फिर LCM में क्या करिए करना है कि जो दोनों में मिला पहले उसको लिख लेना है, और जो नहीं मिला है उसको भी लिख लेना है, और दोनों को गुना करने के बाद सबको कितना आया LCM 182। अब जांच करने इसी में कह दिया है कि जांच कीजिए, तो उसमें पहली संख्या कौन सा हुआ 26, और दूसरी संख्या क्या है 91, और HCF क्या निकाले हैं 13, LCM कितना निकाले 182। अब प्रश्न में कह दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, तो दोनों संख्या यहाँ पर लिख दिए, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। और तो दो संख्या मतलब क्या हुआ, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। और पहली संख्या क्या है 26, तो 26 लिखे, और दूसरी संख्या क्या है 91, तो 91 लिखे। फिर HCF भी कितना है 13 लिखे, और LCM निकाले हैं 182। अब दोनों को गुना किए, अगर दोनों बराबर है तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है क्या है, क्वेश्चन A to Z सही है। अगर नहीं बराबर होता तो ये जांच में क्या निकलता है कि HCF और LCM मेरा गलत है, ठीक है। चलिए आज का क्लास इसी का समाप्त करते हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो सब जगह आपको मिल जाएगा, मेरे YouTube चैनल और फेसबुक पर, सब चीज़ पर मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।